कमाल की बात है ना। टीचर के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है पर बच्चे के पास 20 मिनट का ब्रेक भी नहीं। कमर्शियल कोचिंग सेंटर का सिंपल रूल है, पढ़ ले बेटा वरना बाद में रिग्रेट करेगा। और जब बच्चा पढ़ लेता है तो कहते हैं और मेहनत कर बेटा वरना रिग्रेट करेगा। रिजल्ट के बोर्ड पर 5 बच्चों की फोटो होती है और बाकी 995 उस 1000 बच्चों में से जो बैठे होते हैं उनका सिर्फ नाम होता है। और वो क्या होता है? कंडीशंस अप्लाई। वीडियो में मैं लीक करने वाला हूँ कमर्शियल कोचिंग सेंटर्स के वो डार्क सीक्रेट जो उनके प्रोस्पेक्टस में फॉन्ट 4 में लिखे होते हैं या तो लिखे ही नहीं होते। और आज का ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमर्शियल कोचिंग सेंटर वाले स्कूल और बोर्ड्स को प्रेफरेंस नहीं देते, उनके लिए स्कूल की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे बच्चों को डमी स्कूल ज्वाइन करवा दिए जाते हैं और बोला जाता है कि आप सिर्फ फोकस करो कंपटीशन लेवल पर। अब आप एक बात को सोचो, नॉर्मली अगर एक बच्चा बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहा, वो सिर्फ कंपटीशन के लिए जा रहा है और अगर वो बोर्ड में स्कोर ही नहीं कर पाता तो वो एलिजिबल कैसे होगा किसी भी एंट्रेंस के लिए? वो कैसे पेपर में अटेम्प्ट कर पाएगा उस पेपर को, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स तो स्ट्रांग हुए ही नहीं है। अगर वो एक सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पा रहा तो वो कंपटीशन लेवल का एग्जाम कैसे दे देगा? कमर्शियल कोचिंग सेंटर्स में पहले ही 2-3 महीने के अंदर 11th-12th का जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस होता है उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल गैप डाल दिया जाता है, बच्चों के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो ही नहीं पाते जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। और इसकी वजह से बच्चों का एक और नुकसान होता है, अगर उसे किसी और फील्ड में जाना होता है या वो जाना चाहता है तो उसका टाइम इतना बर्बाद हो चुका होता है कि वो उस तरफ अपने आप को घुमा ही नहीं सकता, घुमा ही नहीं पाता। उसका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। अगला ड्रॉबैक है नो फोकस ऑन लॉन्ग टर्म करियर फिट, जस्ट पास द नेक्स्ट एग्जाम। आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, इसके लिए इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि बच्चे का खुद का इंटरेस्ट नहीं होता, ये उसके दोस्तों का इंटरेस्ट होता है या उनके पेरेंट्स का इंटरेस्ट होता है। उस बच्चे का खुद का इंटरेस्ट तो पूछ लो, 3 इडियट्स देखी है ना आप लोगों ने, उसके अंदर क्या होता है आप लोगों के सामने था। मेरा खुद का इंटरेस्ट क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रादर मैं भेड़ चाल में चलूं या फिर मैं एक के पीछे एक भागने की कोशिश करूं और पता चला बाद में कि उसने तो लंबी छलांग मार ली और मैं वहीं गिर गया। बहुत सारे बच्चों को बहुत सालों के बाद रियलाइज होता है कि काश मैंने ये नहीं किया होता, जबकि उसका बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होता है इन सब चीजों को करने में। तो पहले से ही अगर आप इस चीज के बारे में सोच कर आराम से तसल्ली से स्टेप को उठाएं, अपने कदम को उठाएं, तो आप लोगों का ही फायदा होगा, किसी और का नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो क्या? अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो वो सिर्फ एक माइलस्टोन आया है, पूरी जर्नी खत्म नहीं हुई है, उसके आगे की जर्नी और मुश्किल होगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर एक कदम सोच समझ कर रखना बहुत जरूरी होता है इस क्रूशियल एज में।